Hello friends, welcome to my channel Learning with Anju. Today we will discuss about the topic adverbs. Adverbs के हमने आज तक सेवन टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपने एडवर्ब का पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो देखी हो. आज का जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा 8 टाइप एडवर्ब्स ऑफ रीजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है कारणवाचक क्रिया विशेषण. दे एक्सप्लेन वाई द वर्क हैपन. ये क्या करता है, हमें ये एक्सप्लेन करता है, ये हमें बताते हैं कि वाई द वर्क हैपन, कि काम क्यों हुआ है. एग्जाम्पल जैसे बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, देयरफॉर इसलिए, हैंस इस कारण से, दस इस प्रकार से. शी डिड नॉट कम, कि वह नहीं आ सकती. बिकॉज को अगर हम रहने दें, इसको पढ़े शी विल इल, वह बीमार होगी. वह नहीं आ सकती, वह बीमार होगी. लेकिन जैसे ही हमने एडवर्ब्स ऑफ रीजन इसमें लगाया बिकॉज शी विल इल, वह नहीं आ सकती, तो ये क्या बताते कि काम, ये बताते कि काम क्यों हुआ है, कि शी डिड नॉट कम, वह नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार होगी. उसी तरह ही वर्क हार्ड, देयरफॉर ही सक्सीड. ओके, ही वर्क हार्ड, ओके, इसीलिए ही सक्सीड, वह सक्सीड हुआ क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया, हार्ड वर्क किया. ओके, तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन किन्हीं दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं और बताते हैं कि काम क्यों हुआ है. रिलेटिव एडवर्ब्स हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा, जिसे हिंदी में कहा जाता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण. These connect the parts of the sentence. ये वाक्य होता है ना, जो हमारे पास सेंटेंस होता है, उनको उनके हिस्सों को जोड़ते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है, रिलेटिव एडवर्ब्स. हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे वेयर मतलब जहाँ, व्हेन जब, वाई क्यों. सेंटेंस के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे. दिस इज़ द स्कूल, कि यह वह स्कूल है. वेयर आई स्टडी, जहाँ मैं पढ़ता था. ओके, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडी. नेक्स्ट जो सेंटेंस रहेगा, आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है. व्हेन वी मेट, जिस दिन हम मिले थे. देखो ये दो सेंटेंसों को आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है. दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडी. ओके, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट. ये दोनों सेंटेंसों, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है जिनको ये आपस में मिला रहा है और एक सेंटेंस बना रहा है. तो वेयर द क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव एडवर्ब से, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है दो सेंटेंसों को एक दूसरे साथ. उसी तरह व्हेन भी हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब्स हैं. लास्ट हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा सेंटेंस एडवर्ब्स, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण. दीज इन्फ्लुएंस द होल सेंटेंस एंड स्टेट द ओपिनियन और फीलिंग ऑफ द स्पीकर. ओके, ये हमें बताते हैं कि वक्ता की क्या राय और भावना होंगी. ओके, जैसे एग्जाम्पल के, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, हॉनेस्टली ईमानदारी से, क्लियरली स्पष्ट रूप से, और प्रोबेबली शायद. ये इसके कुछ एडवर्ब्स है जिन्हें सेंटेंस एडवर्ब्स कहा जाता है. जैसे द वेदर वॉज परफेक्ट फॉर द पिकनिक, हमने कहा कि द वेदर वॉज परफेक्ट द पिकनिक, कि पिकनिक के लिए जो ये मौसम है ये अच्छा है. लेकिन जैसे ही हमने फॉर्चुनेटली वर्ड लगाया तो हमने कहा सौभाग्य से, द वेदर वॉज परफेक्ट फॉर द पिकनिक. ये हमने कहा था कि जो सेंटेंस एडवर्ब होते उसमें वो वक्ता की राय या भावना को बताते हैं. ओके, नेक्स्ट है कि हॉनेस्टली आई डिड नॉट लाइक द मूवी. अगर हम हॉनेस्टली हटा दें और कहें कि आई डिड नॉट लाइक द मूवी, मुझे वो मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हॉनेस्टली ईमानदारी से कि वो मूवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओके, तो ये क्या होता है कि ये वक्ता की राय बताता है. जो प्रमुख पार्ट होता है उस सेंटेंस में उसकी राय और फीलिंग को बताता है, तो उसे कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब्स. अब हम देखते हैं कि हमने एडवर्ब्स में क्या क्या पढ़ा है. फर्स्ट हमने एडवर्ब्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो हमें वर्ब, एडजेक्टिव और स्वयं एडवर्ब के बारे में जानकारी देते हैं कि जो हमारा कार्य है, वर्क है, वो कब, कैसे, कहाँ और कितना हुआ है.
उसी तरह हमने एडवर्ब्स के कुछ टाइप पढ़े, जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये टाइम के बारे में बताता है। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि काम कितनी बार हुआ है। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें उसकी वर्क के बारे में बताता है। नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब्स, सेंटेंस एडवर्ब, ये सभी हमें किसी भी कार्य के बारे में बताते कि कार्य कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी बार हुआ है, ये सभी हमें इसके बारे में बताते। आई होप आपको एडवर्ब से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।